टीईटी परीक्षा अब सभी के लिए पास करना हुआ अनिवार्य, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं, इस न्यूज को कवर करेंगे आज। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो देखिए, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों को 2 वर्ष में उत्तीर्ण करना होगा टीईटी। ठीक है, तो टीईटी यहाँ पर आपका दोनों ही आ जाएंगे, चाहे हम सीटेट की बात करें या फिर आपके किसी स्टेट टेट की बात करें, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर ये आपका पास करना अनिवार्य हो गया है। अब आप कहेंगे ये तो पहले से ही था, जब हमें जॉब लेनी होती है पहले हम डीएलएड या बीएड देते हैं, उसके बाद हम टीईटी परीक्षा क्वालिफाई करते हैं और तभी जो है हम जॉब के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। लेकिन देखिए, ये जो आपका टीईटी पास करने का नियम है ये आपका आया था 2011 से। ठीक है, 2009 जो आपकी आरटीई थी उसमें ये कहा गया था कि शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ानी है तो इसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए और उसको अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है, तो वहां अनिवार्य हुआ था और एनसीटीई के जो आपके नॉर्म्स हैं उसके बाद से आपका ये फिक्स हो गया था कि 2011 से जो भी आपके शिक्षक भर्ती होगी उसमें आपका टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, टेट वहां से कंपलसरी हो गया था। लेकिन 2011 से पहले भी तो बहुत सारे टीचर्स अपॉइंटेड हैं, अब उनके लिए भी यहाँ पर आदेश जारी हुआ है कि उनको भी टेट परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। जी हाँ, जो 2011 से पहले नियुक्ति पा चुके हैं उनको अब टेट परीक्षा क्वालिफाई करनी है। आप सही सोच रहे हैं, उनके बहुत कई वर्ष हो चुके हैं जो वो इस सेवा में है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यूटेट के लिए मॉक टेस्ट सर्च कर रहे हैं, तो आइए हमारी अचीवर्स ऐप पर। अचीवर्स ऐप पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए यूटेट 2 एसएसटी, यूटेट 2 साइंस और यूटेट 1 एग्जाम के लिए आपके 10-10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम में निश्चित समय में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज ही अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि यहाँ पर जो गुणवत्ता बढ़ानी है आपको शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए ये परीक्षा पास करना जरूरी है। तो अब कौन से जो आपके शिक्षक हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा, ये आपकी दूसरी आप एक न्यूज भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी दूसरे आपकी पेपर की न्यूज है। 29 जुलाई 2011 टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर लेकिन इससे पहले के जो आपके शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब उनके लिए भी कहा गया है कि उनको भी अब टेट परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 8 तक के टीचर्स के लिए। तो चलिए, मैंने ये जितनी भी न्यूज है उसमें से जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर आपके लिए निकाल के रख दिया है और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फैसला आया है उसके अनुसार सबसे पहले तो कौन प्रभावित होगा, हु विल गेट अफेक्टेड। तो यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर टीचर्स, यानी कि आपके जो प्राथमिक शिक्षा में आपके नियुक्त शिक्षक हैं, 2011 से पहले वालों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और जूनियर टीचर्स बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आप जानते ही हैं आरटीई में इसी की बात की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ये है। ठीक है, अब पास किसे करनी है, देखो कंपलसरी इन्होंने सभी के लिए कर दिया। प्री सर्विस वालों के लिए तो पहले से ही था, मतलब जो अभी तक शिक्षा में जो आपकी नियुक्ति नहीं आई है, जिनके टीचर्स जो अभी नहीं बने उनके लिए तो है ही है। इन सर्विस वालों के लिए भी है, किसके लिए, जो 2011 से पहले अपॉइंटेड है उनके लिए। ठीक है, अब टीचर्स जो 2011 से पहले अपॉइंटेड है उन्हें 2 साल के अंदर अंदर ये परीक्षा पास कर लेनी है। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली कोर्ट ये भी समझता है कि इतने सालों से जो है कई लोग अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं और उसमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जिनकी सेवा, ठीक है, 5 साल से कम की रह गई, ठीक है, यानी 5 साल से कम की उनकी सेवा बची है और वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए क्या कहा गया है कि उनको टेट परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में वो उसी पद पर कार्य करते रहेंगे और प्रमोशन नहीं होगा उनका। अगर उन्हें प्रमोशन पाना है तो फिर उन्हें भी टेट परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, और बाकी टीचर्स जिनकी जो सेवा है 5 साल से अधिक की बची हुई है उनको 2 साल के भीतर जो है ये परीक्षा पास कर लेनी है। अब इसमें कौन कौन सी आएगी, जो प्राइमरी कक्षाएं हैं यानी 1 से लेकर 5, उनको क्या क्वालिफाई करना है, सीटेट 1 या फिर जिस भी स्टेट या जिस भी राज्य के वो है उनका उस टेट का 1 वाला पार्ट। ठीक है, यानी टेट 1 क्वालिफाई करना है। और अगर हम बात करें जो आपके क्लास 6 to 8 है उसके लिए इन्हें
टेट 2, चाहे वो सी टेट हो, यू टेट, एच टेट, कुछ भी हो, हमको 2 वाला क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये एग्जाम इन्हें क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी जो है वो अपनी सेवा में बने रह सकते हैं, या फिर आगे अगर प्रमोशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये उन्हें क्वालिफाई करना आवश्यक है। अब चैलेंजेस इसमें जरूर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है इनके पास एक्सपीरियंस है। फिर चैलेंज इनके सामने ये भी आएगा कि उत्तराखंड में अभी हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि 23, 24, 25 लगातार आपका टेट का परीक्षा जो है वो हो रही है, लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रेगुलरली टेट एग्जाम नहीं निकाला जाता है। ठीक है, वहां पर अच्छा खासा गैप होता है 2 टेट एग्जाम्स के बीच में भी, तो इस केस में क्या करना चाहिए। खैर अभी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर ये आपका फैसला जो है, ये वैसे तो उन्होंने दे ही दिया है, तो जो शिक्षक हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनको अब जो है टेट की तैयारी करनी होगी। अब कितना ये रहेगा सही, कितना इसमें चैलेंजेस आएंगे, उस पर हम आगे भी देखते रहेंगे। तो यही एक न्यूज थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।